सूर्य को हुई है नयन की चिंता। गुरुजी की जो सच है वो सूर्य को बताने वाले हैं पुलिस बाबू। और सावली के लिए जो केक बनाएगा सूर्य, उस पर हो जाएगी गड़बड़ और ये सारा परिवार देखकर बहुत चिंतित हो जाएगा। और सावली का गुस्सा जो है वो बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और वो जाकर हमला करने वाली है नयनतारा पर। नयनतारा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि किचन में सूर्य जो है वो केक बना रहा है अपनी सावली के लिए और बहुत मन से बना रहा है। जब वो केक बना कर लाता है उसको ढक देता है और सब लोग सूर्य के कमरे में आते हैं, सावली की फ़ोटो के सामने क्लैपिंग वगैरह करते हैं हैप्पी बर्थडे जब बोलकर। केक पर से जब वो लिड उठाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है, सूर्य को समझ ही नहीं आया क्योंकि वो बस बना रहा था, तो उस पर लिखा रहता है कि हैप्पी बर्थडे नयन। ये सब देखकर सारा परिवार चौंक जाता है, उनकी ताली जो है वो भी बंद हो जाती है। और सावली पहले तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब केक पर देखती है तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो बहुत गुस्से में हो जाती है, भड़क पड़ती है कि इस सूर्य को ना ऐसा लगता है ये तो मुझे भूल ही गया है, केक मेरे लिए बनाया है, इसने मन से बनाया है, लेकिन नाम देखो किसका लिखा है, नाम लिखा है नयन का। और तभी वो वहाँ से निकल जाती है और ये सब देखकर सारा परिवार भी कहता है ये बाबा इस केक पर नयनतारा का नाम लिखा है, इस पर तो सावली लिखा होना चाहिए था। सूर्य कहता है कि पता नहीं कैसे, मैं तो इस पर सावली के लिए ही बनाया था, उसी का नाम लिख रहा था, ये पता नहीं कैसे लिखा गया। और उसके बाद सबको पता चलता है घर में कि नयन नहीं है। अब सूर्य बाबू को तो ये पता है कि नयन गई है पुलिस से मिलने, शायद उसके पास जो फ़ोन आया था वो उसी से मिलने गई होगी। वो बार बार फ़ोन लगा रहा है, फ़ोन नहीं मिल रहा है। वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास फ़ोन लगाता है, उसका भी नहीं मिलता, तो वो चिंतित हो जाता है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि नयनतारा जब हासीराम से मिलकर वापस आ रही होती है तो अचानक से उसको गुरुजी दिख जाते हैं और गुरुजी अपने चेले चपाटों को कहते हैं कि पकड़ो इस लड़की को और पकड़कर हमारे पास लेकर आओ। तो गाड़ी नयन के पीछे बहुत तेज़ी से चलने लगती है, नयन भागती है और सामने आ जाती है सावली। वो एकदम से उसको अपने पावर से रोक देती है और गुरुजी की गाड़ी जो है वो भी रुक जाती है। वो देखकर चौंक जाते हैं कि नयन किस अजीब सी स्थिति में खड़ी हुई है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद किसी ने इसको बांध दिया है, रोक दिया है। और सावली को कहती है नयनतारा कि आप ये क्या कर रही हो, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। लेकिन सावली एक ज़ोर से धक्का मारती है अपने पावर से और नयनतारा एक गाड़ी के ऊपर जाकर गिरती है। वो बेहोश हो जाती है और उसे उठा गुरुजी अपने चेले चपाटों के साथ उसे अपने आश्रम में ले जाते हैं। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है नयन की और सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर से पूछता है कि बताइए नयन कहाँ है, वो आपसे मिलने आई थी ना, मुझे पता है। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं वो मुझसे मिलने ज़रूर आई थी, लेकिन वो मुझसे मिलकर चली गई है। और सूर्य बाबू आपकी पत्नी जो बोलती है वो सही है, मैं ये खुद समझ चुका हूँ कि आपकी पत्नी को भूत दिखाई देते हैं, वो उनसे बातें कर सकती है। तो पुलिस इंस्पेक्टर को सूर्य कहता है कि सर आपका भी दिमाग ख़राब हो गया कि ये लड़की ना सबको पागल बना देती है। कि नहीं सूर्य बाबू, मैं खुद ये महसूस कर चुका हूँ कि इस दुनिया में भूत है और नैन उनसे बातें करती है। और उसके बाद सूर्य को पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप अपनी पत्नी पर यकीन कीजिएगा, जो वो कहती है आपके लिए ठीक कहती है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बड़ी बात, आपके घर में बहुत से लोग आपको मारना चाहते हैं और गुरुजी पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा, वो अच्छे इंसान नहीं है। ये सब सुनने के बाद सूर्य बाबू की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप वहीं खड़े हो जाते हैं। आप हमें कमेंट करके बताओ नयन को गुरुजी के चंगुल से कौन बचाएगा।